तो हे गाइस, वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे मैं ये बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे चार दावा जो कि बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एंड हाँ, इसके ऊपर मुझे बहुत सारा ऐसे कमेंट भी मिला था। एंड एक पर्सनली बंदा है, पर्सनली नहीं भाई, वो मतलब मेरी हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यही मतलब इस वीडियो की टॉपिक के ऊपर बहुत सारा कमेंट करता है। इवन वो इतना कमेंट करता है भाई, उसको मैं एकदम पहचान गया भाई, यही बंदा है जो कमेंट करता है। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग कमेंट नहीं करते भाई, सभी लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, उसके लिए शुक्रिया भाई। तो भाई इस वीडियो में हम बेसिकली बीटीटीएच, द ग्रेट रूलर, मार्शल इनवर्स एंड और एक दावा जो कि न्यूली रिलीज हुआ है, ड्रैगन प्रिंस इवान, ये जो चार दावा है इनके बीच कैसे कनेक्शन है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड बेसिकली यहाँ पे जो तीन दावा है, द ग्रेट रूलर, मार्शल इनवर्स, बीटीटीएच, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी है। मतलब सभी को पता है कि ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि जो द ग्रेट रूलर का ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है वहाँ पे जावियन जाता है, जिसका एक क्लिप आप लोगों ने देख भी लिया है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को मार्शल इनवर्स का जो लिंकडंग होता है उनके बारे में पता है कि ये तीनों मतलब द ग्रेट रूलर का मोचैन, बीटीटीएच का जावियन एंड मार्शल इनवर्स का लिंकडंग, ये तीनों एकदम लास्ट में द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में चला आता है। और उन लोगों का सामना होता है यहाँ पे एक एविल क्लैन से, जो कि बेसिकली आउटसाइडर है, मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पे इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आया होता है। बट वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और यहाँ पे क्यों आया था वो सभी लोग? क्या उन लोगों का जो एम था वो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कब्जा करने का था, या मोचैन, जावियन एंड लिंकडोंग के ऊपर हमला करके उन लोगों को मतलब दबोचना था? तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगा। एंड हाँ भाई, यहाँ पे मैं किसी भी नोवेल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कोई ये मत सोचना कि भाई आपने ये सीन नहीं बताया, वो सीन नहीं बताया। मैं बस जो बेसिक सी बातें हैं उन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोगों को समझ आए कि भाई इनको कहानी क्या है। वैसे तो भाई मुझे ये बात समझ आता है कि मार्शल इनवर्स का जो लिंकडोंग होता है वो यहाँ पे द ग्रेट रूलर में आता है, वो समझ आता है कि वो तो डायरेक्टली वहां से आता है ना इधर। बट भाई ये जान का जो मामला है वो मेरे को अभी तक से उतना क्लियर नहीं है कि वो डुकी कंटिनेंट में गॉड बनने की बाद वो किसी दूसरे यूनिवर्स में जाएगा, मतलब जैसे कि ये फ्लेम एम्बर का डूडी कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पे वो 2C गॉड वगैरह को भी मिलता है। तो भाई मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे बीटीटीएच 2 वाला बीच में कोई आएगा या जावियन डायरेक्ट डुकी कंटिनेंट से वहाँ पे ग्रेट रूलर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे मेरे को एक स्पॉइलर तो मिला था कि बीटीटीएच का और एक नोवेल आने वाला है, बट वो आएगा कि नहीं भाई वो तो भगवान जाने। खैर मेरा मानना ये है कि वो नहीं आने वाला है, क्योंकि जो 2025 तक की जो नोवेल लिख रहा है ना वो सिल्कवर्म पोटैटो बाबा, अरे हाँ मतलब वो बीटीटीएच का राइटर, तो वो तो किसी और ही नोवेल का है भाई। एंड हाँ, वो जो लिख रहा है ना वो भी इधर मतलब इन्हीं से मतलब कनेक्टेड है, बट वो अभी तक आया नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो पहले मुझे बात करना होगा मास्टर यावलाव से। हाँ भाई चौंक गए ना? तो देखो भाई, यहाँ पे जो मास्टर यावलाव का एक प्रीक्वल नोवेल है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, वैसे तो बहुत लोगों को पता है, बट जो लोग चौंक गए ना उन लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 8 एंशिएंट क्लैन का मतलब फाइट होता है बीटीटीएच में। इधर जो एंशिएंट क्लैन के बीच जेट का पीस होता है ना, उसको लेकर मतलब इधर झगड़ा होता है ना क्लैन के बीच, तो उसी चक्कर में यहाँ पे जो याव क्लैन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ तक आप लोगों को बीटीटीएच की एक स्टार्टिंग फाइट देखने को मिला था, जो कि ओल्ड मीगू वर्सेस वो मास्टर यावलाव था। तो भाई वो मास्टर यावलाव का लास्ट फाइट था ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वो बॉडी में होते हुए वही लास्ट फाइट लड़ता है। हाँ वो बात अलग है कि बाद में बॉडी मिलने के बाद वो जब वांग सिंह में पहुंच जाता है तब भी वो लड़ाई करता है, मतलब न्यू बॉडी में जब होश आता है तभी वो फाइट करता है, वो अलग बात है। बट इधर आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जैसे ही मास्टर यावलाव टेक डाउन होता है वैसे हमें बीटीटीएच का कुछ स्टार्टिंग जैसा दिखाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जावियन जैसा मतलब पावरफुल बन के लास्ट में मेन विलन से लड़ता है, कैप्चर करता है, वो सब जो कुछ होता है। तो उसके बाद अभी के लिए मेरे को ये नहीं लगता कि बीच में कोई नोवेल आएगा, तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि वो द ग्रेट रूलर जाएगा। बट जब यहाँ पे जावियन का द ग्रेट रूलर में एंट्री होता है तो उसके ऊपर एक ट्रेलर वगैरह आप लोगों को कुछ दिन पहले देखने को मिला था शायद, किसने देखा किसने नहीं वो तो मेरे को पता नहीं। तो जब जान यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे आते ही जो मोचैन का जो बंदी है ना लूली, तो उसकी क्लैन में टपकता है। मतलब वो जब वहाँ पे आता है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तो यहाँ पे जो लूली का ग्रैंडफादर होता है वो जान का मतलब जान की तबीयत के लिए इलाज वगैरह करता है और जान यहाँ पे सही होता है, और उसका दादाजी जो होता है वो जान को स्पेशल पावर यहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो सिखाता है। और यहाँ पे जो जावियन होता है इसका भोकाल ग्रेट रूलर में भी बहुत ज्यादा चलता है, और इसी की वजह से जो लूली का क्लैन होता है ना वो मतलब बाकी जो 3 एंशिएंट क्लैन होता है ग्रेट रूलर में, वो सभी इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा डरते थे, जो कि एक रीजन है वो है फ्लेम एम्पायर। तो भाई यहाँ पे जावियन और जो लिंकडंग होता है वो तो पहले ही ग्रेट रूलर बन जाता है, बट यहाँ पे जो मोचैन होता है वो बाद में ग्रेट रूलर बनता है। यहाँ पे जावियन और लिंकडोंग मोचैन को थोड़ा बहुत हेल्प करता है द ग्रेट रूलर बनने के लिए। बट यहाँ पे जो ड्रैगन प्रिंस इवान की कहानी होती है वो 50,000 साल पहले का होता है लगभग, जहाँ पे बेसिकली वहाँ पे पहले का जो फर्स्ट गॉड होता है वो एंसेस्टर ड्रैगन होता है। एंड वो जब मतलब यहाँ से चला जाता है वो कुछ ब्लेसिंग छोड़ता है, जो कि यहाँ पे ड्रैगन प्रिंस इवान को मिलता है। बट ये जो ब्लेसिंग होता है ये जाओ यान के अंदर, और हाँ इसका नाम जाओ यान है। तो ये जो जाओ यान होता है उसकी अंदर ही उसको नष्ट करने की कोशिश किया जाता है, जिसकी वजह से बचपन में ही इसके ऊपर हमला होता है। बट वो जो ब्लेसिंग होता है वो नष्ट तो कर देता है, बट वो नष्ट नहीं होता
जाता है और वहीं पे सील्ड हो जाता है और उधर जाओ वियान के अंदर एक पॉइजन फैल जाता है एंड यही पॉइजन जाके जेओ वियान को लास्ट में एकदम बहुत ही ज्यादा मदद करता है फास्ट गॉड बनने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि इस मतलब इस सीरीज का जो मेन विलन होता है सेंट गॉड, वो यहाँ पे सेकंड गॉड होता है और यहाँ पे जाओ यान का जो वो मतलब बंदी होती है ना याओ याओ, वो यहाँ पे होती है थर्ड गॉड और यहाँ पे फास्ट गॉड पे कोई अभी तक नहीं पहुंच पा रहा था। और एक बार यहाँ पे अगर फास्ट गॉड बन जाए तो ये सेकंड और थर्ड गॉड जो है ना वो फास्ट गॉड के सामने थोड़ा भी नहीं टिकता। तो ऐसा ही कुछ होता है, ये सेंट गॉड और याओ याओ जो होता है उनके बीच फाइट चलता है और बहुत देर फाइट चलने के बाद वो जो सेंट गॉड होता है वो अपनी चालाकी से यहाँ पे जो याओ होता है उसका डिवाइन पावर छीन लेता है और पूरा डिवाइन पावर छीन के याओ को खत्म कर देता है। उससे पहले ही युआन आ जाता है यहाँ पे और उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो युआन होता है वो मतलब सेंट गॉड का जो पावर होता है उसके आसपास ही होता है। बट इन दोनों के बीच एक फर्क होता है कि ये जो युआन होता है ये एक इंसान होता है और वो जो सेंट गॉड होता है वो ऑलरेडी एक नेचुरल गॉड होता है। मतलब यहाँ पे जो युआन होता है वो खुद की स्ट्रगल से पावर कल्टिवेट कर करके वो जाके यहाँ पे गॉड बनता है। बट वो जो सेंट गॉड होता है वो ऑलरेडी पहले से ही गॉड होता है एंड वो यहाँ पे ये चाहता है कि वो सारे मतलब ये जो गॉड वगैरह है याओ याओ युआन इन सब का डिवाइन पावर छीन के ये खुद फास्ट गॉड बनना चाहता। बट यहाँ पे युआन और जो सेंट गॉड होता है उन दोनों के बीच फाइट चलता है। और हाँ भाई, आप लोगों को इस सिंपल सा एक्सप्लेन सुनते ही आप लोगों को सेंट गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल लगेगा। बट इंटरेस्टिंग बात तो बाद में पता चलेगा कि ये जो होता है ना वो अपना सारा पावर उधर रख के इधर आता है फाइट करने के लिए और फिर भी ये उतना ज्यादा पावरफुल होता है। खैर वो बातें बाद में बताएंगे, आप सुनते जाओ। तो यहाँ पे जो युआन और सेंट गॉड फाइट करता है तो जो सेंट गॉड होता है वो युआन का यहाँ पे मतलब डिवाइन पावर छीनने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी जो लोग होता है ना युआन के साथ साथ जो बाकी भी गॉड होता है उनका भी पावर छीनने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो युआन होता है ये वो सेंट गॉड की चारों एक शील्ड बनाने लगता है। बट यहाँ पे जो युआन होता है ये एकदम मतलब भले ही ये गॉड बन चुका था बट ये एक सीक्रेट तरह की मतलब मेथड यूज करता है। जैसे कि बीटीटीएस में एक होता है ना दुई की पास मतलब जहाँ पे दुई की स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही ये एक सीक्रेट तरह की मेथड यूज करता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर बहुत सारा पावर इकट्ठा करके रख सकते हैं जो उसको बेसिकली गॉड बनाता है। बट यहाँ पे जो डिवाइन गॉड होता है, अरे सॉरी, यहाँ पे जो सेंट गॉड होता है वो इनको बोलता है कि तुम एक इंसान हो और अभी के लिए तुम यहाँ पे गॉड नहीं बन सकते, बट तुम फिलहाल अभी के लिए एक सीक्रेट मेथड यूज कर रही हो जिसके अंदर तुम अपना सारा पावर वहाँ पे रख चुके हो। बट मुझे ये पता है कि जितनी देर होते जाएगी वो मेथड फटता ही जाएगा। मतलब अब ऐसा समझ सकते हो कि जाओ युआन के अंदर एक बैग जैसा है जहाँ पे वो एनर्जी स्टोर करके तो जितनी देर होगा युआन का जो मतलब वो बैग होता है ना स्टोर, वो फट जाएगा जिसकी वजह से युआन का जो दिमाग है वो भी काम नहीं करेगा। बट ये सब बात है क्या ना करते हुए वो जो युआन होता है वो जो सेंट गॉड की चारों स्क्वायर एक शील्ड बना के उसे सील कर देता है। यहाँ पे युआन का वो स्टोरेज भी फट जाता है जिसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो स्टोरेज जैसे फटता है वहाँ से एक एविल एनर्जी जान की दिमाग में कब्जा कर लेता है। देखकर यहाँ पे जो टुनटुन होती है एक आप लोगों को देखा होगा पोकेमोन की तरह दिखाया जाता है ना, ये बढ़िया लगता है यार। याओ याओ का जो पेट होती तो वो टुनटुन होती है, वो बेसिकली यहाँ पे युआन के पास जाता है। तो युआन यहाँ पे जो अपना डिवाइन ब्रश कुछ होता है ना उससे इसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर यहाँ पे यावा भी शॉक हो जाता है और वो बेसिकली युआन के पास जाने की कोशिश करता है। बट जो यहाँ पे युआन होती है वो यावा के ऊपर भी अटैक करता है। याओ याओ यहाँ पे अटैक करते हुए वो चला जाता है उनके पास जैसे तैसे करके और उसे हक कर लेता है। और यहाँ पे इससे मतलब युआन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता था जो कि परमानेंटली नहीं था बट काम आता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो याओ याओ होता है वो जाओ युआन को मतलब जो युआन होता है उनको किस करता है और अपना जो डिवाइन ब्लड होता है वो उसकी बॉडी पे ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे युआन का दिमाग कंट्रोल पे आ जाता है। बट यहाँ पे जो युआन होता है ना वो चलता फिरता एक कठपुतला जैसा हो चुका था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और यहाँ पे याओ को भी टेंशन होने लगती है कि युआन अभी तक से होश नहीं आया। बट अगर उधर जो सेंट गॉड को सील करके रखा है वो अगर सेल तोड़ के होश में आ जाता है तो वो आके यहाँ पे युआन याओ यहाँ तक की पूरी यूनिवर्स को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे बाद में क्या होता है पता है, ये जो इसकी बंदी होती है याओ याओ, ये युआन को बोलता है कि अगर तुम्हारा जो डिवाइन बोन है वो अगर सही हो गया, वो अगर तुम्हें मिल गया तो तुम यहाँ पे वापस से सही हो जाओगे। जिसकी वजह से याओ अपनी पूरी बॉडी को यहाँ तक मतलब पूरी पावर से युआन की बॉडी में चला जाता है और युआन का डिवाइन बोन बन जाता है। जिसके बाद यहाँ पे युआन का भी होश आ जाता है और तब तक वो सेंट गॉड जो होता है वो भी होश में आ चुका था और बाकी जो लोग होते हैं ना वहाँ पे वो जो यूनिवर्स होता है वहाँ पे बाकी जो लोग होते हैं उनका जो पावर होता है वो छीनने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। बट यहाँ पे युआन आ जाता है और सभी को मतलब उस तकलीफ से रिलीज करता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत फाइट चलता है। बट अभी के लिए यहाँ पे युआन और सेंट गॉड होता है वो दोनों ही एकदम इक्वल लेवल पर होता है। बट जो यहाँ पे सेंट गॉड के पास जो वेपन होता है वो एक डिवाइन वेपन होता है जो कि एक गॉडली वेपन होता है और जो यहाँ पे युआन के पास जो युआन ब्रश होता है वो भले ही अभी के लिए एक गॉड वेपन है बट इसको युआन ने खुद अपनी तरफ से बनाया है, जो कि वो सेंट गॉड के पास जो है नेचुरली एक गॉडली वेपन उसके बराबर नहीं है और यही युआन का वीक पॉइंट यहाँ पे साबित होता है। और वो जो गॉडली वेपन होता है ना सेंट गॉड के पास, उससे वो युआन का सारा डिवाइनली पावर छीनने की कोशिश करता है और तभी युआन अपने सारा ऑरा जो होता है ना वो चारों तरफ एकदम बहुत ज्यादा फैला जाता है, जिसकी वजह से उसे डिवाइन पावर छीनने के लिए बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होता है, टाइम लगता है। तभी युआन एकदम चिल मारता है और सोचता है कि वो जो नेचुरली गॉड वेपन है उसका भी कुछ वीक पॉइंट होगा और तभी युआन को
ये याद आता है। तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम एंसेस्टर ड्रैगन और सेंट गॉड के बीच फाइट हुआ था, तो यहाँ पे लास्ट में जो एंसेस्टर ड्रैगन होता है वो अपनी कुछ पावर को यहाँ पे इस यूनिवर्स में एक वेपन की तरह छोड़ दिया था। तो युवान उसको समन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा प्लेनेट वाइब्रेट होने लगता है। और जैसे यहाँ पे वाइब्रेट होता है, सभी लोग चौंक जाता है और बोलता है कि ये युवान खुद ही इस प्लेनेट को तबाह कर देगा क्या। जिसके बाद कुछ लोगों को ये समझ आ जाता है कि युवान उस पावर को बुला रहा है जिसको हम लोगों ने उतनी देर से ट्रैक करने की कोशिश की तो हमें पता भी नहीं चला। और तभी वो वेपन उधर से निकल के आता है, जो कि इतना तेज आता है और उसका रोशनी इतना होता है कि लोग उसको अगर देखने की कोशिश करें तो उनकी आंखों से ब्लड आने लगता है। तो यहाँ पे वो जो वेपन होता है उसके साथ युवान अपनी युवान ब्रश को जोड़ देता है और उसके बाद युवान के पास भी एक गॉडली वेपन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इवन जो सेंट गॉड के पास गॉडली वेपन होता है उससे थोड़ा बहुत तो पावरफुल ही होता है। तो इस टाइम ये दोनों बराबर होता है और इन दोनों में बराबर फाइट चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो युवान होता है वो सोचने लगता है कि कुछ तो है जिससे युवान एकदम से फास्ट गॉड बन पाएगा, मतलब जो रैंक 1 में गॉड होता है ना वो बन पाएगा, जिसकी वजह से वो डिवाइन गॉड को मार पाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ये जो फास्ट गॉड है ना उसके बराबर कोई नहीं होगा, और अगर सेकंड गॉड होगा भी तो वो अपने बीच किसी को मार नहीं सकता। वो मतलब सब लोग इक्वल पावर में होगा ना, तो वो लोग किसी को मार नहीं पाएगा। और यहाँ पे अगर युवान सेंट गॉड को मारना चाहता है तो उसे एकदम फास्ट गॉड बनना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे सोचते सोचते उनको याद आ जाता है कि उसके पास ड्रैगन ब्लेसिंग है, बट भले ही उसके पास ड्रैगन ब्लेसिंग था बट उसे भी नष्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसके पास एक पॉइजन स्पॉट ही बचा था। वो लास्ट में जाकर उस पॉइजन स्पॉट को समन करता है। तो वहाँ पे बेसिकली और एक युवान हमें देखने को मिलता है जो कि पॉइजन स्पॉट होता है। और यहाँ पे उस पॉइजन स्पॉट के साथ युवान मतलब जो यहाँ पे रियल युवान होता है ना, वो पॉइजन स्पॉट युवान के साथ क्या डील करता है पता है कि ये जो रियल वाला युवान है ना वो गॉड बनने के बाद उसकी जो जीएफ है ना या उसको वापस से जिंदा करेगी। तो यहाँ पे डील डन हो जाता है और यहाँ पे जो पॉइजन स्पॉट वाला युवान होता है ना वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और युवान और पॉइजन स्पॉट दोनों ही यहाँ पे मर्ज हो जाता है। मतलब वो पॉइजन स्पॉट था वो तो बेसिकली जो ड्रैगन ब्लेसिंग होता है वो होता है। इसके बाद यहाँ पे युवान एकदम फास्ट गॉड बन जाता है और उस मतलब जो कि सेंट गॉड होता है उसका काम यहाँ पे तमाम करता है। बट भले ही इसका काम तमाम हो जाता है बट असली कहानी तो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो सेंट गॉड का बाकी फैमिली मेंबर होता है ना, तो उन लोगों की भी ये बातें चलता है कि अब क्या होगा, ये वियन इतना पावरफुल हो चुका है कि सेंट गॉड हमारा मतलब हमारा जो सेंट गॉड है वही इसके सामने नहीं टिक पाया, इवन उसको मार भी दिया, तो अब हम क्या करें। तो वहाँ पे एक बंदी होता है जो कि सेंट गॉड का शायद वाइफ वगैरह होगा, मुझे उतना वो याद नहीं। तो वो अपनी बाकी क्लैन मेंबर को बताता है कि ये जो सेंट गॉड होता है ना वो युवान से फाइट करने से पहले मतलब वो पहले ही यहाँ पे अपना फ्यूचर देख चुका था, इसीलिए वो अपना जितना भी डिवाइन पावर होता है ना, हाँ भाई ये सुन लो कितना खतरनाक बात है, वो अपना जितना भी डिवाइन पावर होता है वो ये जो मेन बंदी दिखाया जाता है ना, मतलब सेंट गॉड की वाइफ वगैरह जो है उसकी स्किन की एक पार्ट में मतलब सब स्टोर कर दिया था। और वो जो लेडी होता है वो स्किन की उस पार्ट को काटता है और बताता है कि यही है सेंट गॉड का एक अंश, मतलब एक पार्ट जो कि आगे जाकर सेंट गॉड के समान या उससे भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो यहाँ पे जो बाकी क्लैन मेंबर होता है ना, तो वो मेन लेडी को वो पूछता है कि देखो अभी युवान तो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे अगर कैसे भी पता चल गया कि हमारे पास सेंट गॉड का कुछ डिवाइन पावर का पार्ट है तो कभी भी आके हमें खत्म कर देगा। तब वो लेडी बताता है कि यहाँ पे जो युवान होता है वो एक टाइम पे किसी दूसरे यूनिवर्स गया था, तो हम भी अभी किसी दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे और वहीं पे हम सेव रहेंगे। और जब हमारा ये डिवाइन पावर मतलब हमारा ये जो नया सेंट गॉड का पार्ट जो कि अभी के लिए तो हम बच्चा कहेंगे कि तो सेंट गॉड का बच्चा जब बड़ा होगा और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तब फिर से यहाँ पे हम युवान से फाइट करने के लिए आएंगे। और यहाँ पे जो युवान होता है वो पहले भी किसी और यूनिवर्स में गया था, जिसकी वजह से वहीं पे हमें एक रास्ता मिल सकता है। और यहाँ पे जो युवान होता है ना वो एकदम मतलब 100 सालों से वो जो सेंट गॉड का जो मतलब स्पेशल पावर होता है उसे रिफाइन करने में लगा होता है, क्योंकि अगर एक बार रिफाइन नहीं किया तो वो फिर से आगे जाकर बच जाएगा और फिर से वही धुआंधार फाइट शुरू होगा। तो यहाँ पे ये लोग तो उधर से भाग जाता है, मतलब ये जो लेडी होता है वो अपनी मतलब सेंट गॉड की जो बच्चा होता है उससे लेकर यहाँ पे ग्रेट 1000 वॉल में चला आता है। और उधर जैसे ही युवान उस सेंट गॉड का जो मतलब स्पेशल जितना भी मतलब उसका सोल वगैरह जो कुछ भी होता है सब कुछ रिफाइन कर लेता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि सेंट गॉड का जो फैमिली मेंबर क्लैन मेंबर होता है वो सब भाग चुका है। तो यहाँ पे युवान भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने फ्यूचर देख लिया था। और वो लोग वहाँ पे जिधर गया है ना उधर मतलब उस यूनिवर्स का 3 प्रोटेक्टर ऑलरेडी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो तीनों मिलके ये जो सेंट गॉड का जो बच्चा है ना उसे मार देगा। और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से मूचेन, जावियान और लिंगडोंग जो होता है वो लोग एलियन से फाइट कर रहे हैं ऐसा बोलता है, मतलब उन लोगों को एलियन क्लेन जैसा माना जाता है। और भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात अगर नहीं बताया तो आप लोगों को बुरा लग सकता है कि ये जो युवान होता है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उस टाइम, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल होता है वो मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकता, उतना ज्यादा
पावरफुल हो जाता है। तो वो बाद में जाकर जो डिवाइन वेपन होता है ना उसे एकदम तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितना भी उस यूनिवर्स में जितना भी लोग होते हैं ना उन लोग के पास वो डिवाइन बोन हो जाता है, ताकि वो लोग जाके इजीली आगे गॉड बन पाए। और जैसे कि वो पॉइजन स्पॉट इवान जो होता है उसको वादा किया था वो यावा को वापस लाएगी, बट यहाँ पे जैसे ही वो वापस यावा को अपनी बॉडी में से मतलब वापस लाएगी ना, वैसे ही युआन का पावर यहाँ पे घट जाएगा। बट ये सब में कुछ भी मतलब यान कुछ भी यहाँ पे केयर नहीं करता और यहाँ पे यावा को वापस वो रिवाइव करता है। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने जितना भी स्टोरी बताया बहुत भाई ऐसा घूमता फिरता है स्टोरी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आया। एंड गाइस ऐसे वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत तो वो सब छोड़ो भाई, वो तो लगता ही है, बट उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने किसी एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे जो कि द ग्रेट रूलर, BTTS, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस 1 कुछ एक देखता हो। एंड गाइस सीरियसली बताऊं तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकता है और भी, तो हो सकता है वो भी कमेंट करना। एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।